अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो ना यहाँ पर आज मेरा दिल चाहा, मैंने रेड कलर का सूट पहना था, तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनके रेड कलर के सूट के साथ ना तो ज़रा चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन लूँ मैं। कड़ा तो लगा मैंने लेना जब इनका डब्बा एक निकाल वो कर देखा वाले तो इसमें वो मुझे वाले रेड और वो ग्रीन दो वाले कलर वो की वाले दिखाई दी, जो कि उसको हमारी पता सिटी कर में ना ये इनको सावन की चूड़ियाँ बोला जाता है। आप लोग बताना कि आपकी सिटी में होती हैं या नहीं होती हैं, आप लोग क्या क्या बोला जाता है इन एक चूड़ियों हाथ को। में चूड़ी पहनी है, एक तो हाथ में हमारे यहाँ तो मोती। खैर इन ऐसी चूड़ियों को सावन की चूड़ियाँ बोला जाता है। तो मैंने कहा चलें, सावन का महीना भी चल रहा है, मतलब बरसात का, बरसात में अच्छी लगती है रेड ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। तो मैंने कहा चलें आज मैं ये पहन लेती हूँ इस वाले सूट के साथ। तो अच्छा ये थी इतनी थोड़ी सारी, ग्रीन तो बहुत ही कम थी, तो इस वजह से मैंने मतलब 4 रेड ले ली और 2 ग्रीन ले ली। फिर मैंने सोचा चले एक हाथ में पहन लूँ, फिर मैंने सोचा कि इतना नहीं नहीं दोनों है। हाथों में ही इनको पहन लेती हूँ 3-3 करके। अच्छा मैंने पहनी इसलिए थी क्योंकि मैं आ रही थी अपनी अम्मी की तरफ, तो मुझे आना था, तो मैंने सोचा कि मतलब अब घर में तो पहनती नहीं हूँ, खाली हाथ ऐसे ही बस लिए फिरती हूँ मैं, और गर्मी इतनी लगती है तो इस वजह से अब अम्मी की तरफ आना था तो लाजिम था, चूड़ियाँ तो पहनना ही थी, तो मैंने यूँ पहनी थी। आज मैं आई हूँ अपनी अम्मी की तरफ, तो यहाँ पर बन रहा है शाही पनीर, मेरी बहन बना रही थी छोटी वाली, तो मैं उसके साथ ही किचन में थी और हम लोग बातें भी कर रहे थे साथ साथ, और मतलब वो खाना भी बना रही थी शाम के लिए। ये लगभग दोपहर के 3-4 बजे का टाइम था। अच्छा यहाँ पर ना बच्चे ये अंदर रूम में आ गए थे नन्ना के पास, अम्मी भी टीवी देख रही थी, तो बच्चों ने ये लगा लिया था आज टीवी पर। तो अम्मी फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, तो अम्मी यही कह रही थी कि बच्ची कितनी कितनी चीज़ें खा रही हैं ये अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम देखा था ये सारी चीज़ें, और ये मगर अब मम्मी को नहीं पता है कि ये बहुत जो है ना बहुत बड़े व्लॉगर हैं। तो देखिए व्लॉग्स पर क्या क्या लोग बनाते हैं और वायरल हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे ही कर दे, बहुत बड़ा यूट्यूबर बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, खैर अल्लाह उसकी अजर हमें ज़रूर देगा। मेहनत करते रहना चाहिए बस इंसान को, बस मेहनत करेंगे। बत अल्लाह अल्लाह पाक भी कहता है कि बंदे से कि हरकत कर बरकत मैं करूँगा, तो हम बस हरकत करते रहना चाहिए, बरकत करना अल्लाह का काम है। तो यहाँ पर अब बच्चे आजकल ये ट्रेंड में बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, जिसको देखो यही कर रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा चले वीडियो बना लेती हूँ, हंसी भी आ रही है मुझे देख देख कर इन लोगों को। तो ना अच्छा इन लोगों को देखकर ना बच्चे जब आपस में करते हैं तो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि जब हम सब लोग बहन भाई सब छोटे थे, मतलब छोटे बड़े ऐसे ही सब थे हम लोग, तो सब ऐसी ही मस्ती करा करते थे और शरारतें करा करते थे खूब, और कितना मज़ा आता था। अच्छा ये हमारे घर की नहीं, ये हर घर की यही कहानी है कि मतलब बहन भाई जब छोटे होते हैं आपस में खेलते हैं तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि उस पर फिर लड़ाई भी शुरू हो जाती है फिर रोना भी होता है उस पर, कोई रूठ भी जाता है, मगर फिर रूठना इतनी देर का होता है, बस मुश्किल से 5-10 मिनट का, फिर सब भूल जाते हैं और फिर सब एक हो जाते हैं और फिर से वही खेलना, वही शरारतें, वही सब शुरू हो जाता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब बड़े हो गए हैं, सबकी लगभग शादियाँ हो गई हैं, बस 1-2 लोग बचे हैं, अल्लाह पाक उनकी भी जल्दी जल्दी करा दे। अच्छा शादी के बाद ना बहन भाइयों में प्यार कितना हो जाता है, मतलब इतना बढ़ जाता है। घर पर हम अपने घर पर होते हैं, कहने को अपने घर पर हैं, लेकिन मायके की फ़िक्र जो होती है ना वो लगी रहती है हम लोगों को, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता होगा। ये है कि उन्होंने आकाशवाणी कर ली है क्या? सब खा ली। मक्काई ऐसे क्यों होती है घास की तरह? अब ये है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे ना सारे मतलब सुबह के टाइम में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं यही सोच रही थी कि वही हम लोगों की परेशानी होती है, एक सोच विचार होता है कि लंच में क्या बने। तो फ्रिज में ना मुझे ध्यान हुआ कि फ्रिज में थोड़ा सा दही रखा था, तो मैंने सोचा कि चलें आज दही रखा हुआ है, इसके साथ जो मैं करती हूँ ना कड़ी बना लेती हूँ। तो बस आप लोगों ने देख ही लिया कितना थोड़ा सा, मतलब ये 250 ग्राम दही आया था, इसमें से थोड़ा सा खा भी लिया गया था कल। तो मैंने सोचा कि चले इसी की कड़ी बना लेते हैं, थोड़ी ही बनेगी भले से लेकिन बन तो जाएगी ना, और बनते ही कितने हैं। तो मैंने बस आप लोगों ने देखा कि मैंने बस 1 स्पून जो था ना दही में वो डाल लिया था बेसन, और इधर मैं जो थी ना फुल्कियों के लिए बेसन निकाल रही थी। अच्छा मैं बेसन को इसलिए छान नहीं रही हूँ, आप लोग कहेंगे बिना छने ले रही है, तो जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा जो है ना जब मेरी ग्रॉसरी आती है तो मैं छान कर ही डब्बे में भर कर और फ्रिज में रखती हूँ। तो अगर आप लोग नहीं रखते हैं ऐसे तो वो प्लीज़ बनाने से पहले छान लिया करें। तो उससे ऐसा होता है कि अगर कोई कीड़ा वगैरह होता है तो वो भी निकल जाता है, और कोई गुठली वगैरह होती है तो वो भी मतलब निकल जाती है, जो गांठ ऐसी बन जाती है ना इसमें बेसन में।
तो यहाँ पर मैंने कड़ी के लिए भी निकाल लिया, मतलब दही में भी डाल लिया था बेसन, और फुल्कियों के लिए भी निकाल लिया था। अच्छा, फुल्कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे बच्चे और मेरे मियाँ जो है ना, जब फुल्कियाँ बनती हैं तो वो मतलब रूखी जिसको कहते हैं तो वो खाते ज़रूर हैं, तो इस वजह से मैं फुल्कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही बेसन निकालती हूँ। अच्छा, मैं नाप कर ही निकालती हूँ इस तरीके से फुल्कियों के लिए ना, कि मुझे पता होता है कि इतना डलेगा, मतलब इतने की इतनी फुल्कियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने दही में डाल ली थी लाल मिर्चें डाल ली थी। अच्छा, लाल मिर्ची इस वजह से डालते हैं कि नहीं, इससे कढ़ी का कलर अच्छा आता है, नहीं तो पीली डालो ना तो कढ़ी का ना अजीब सा कलर हो जाता है, तो इसलिए हम तो रेडी कर वो डालते हैं। लाल मिर्च और हल्दी ले ली थी हिसाब से मैंने, और थोड़ा सा धनिया डाला था। अच्छा, आप देख ही रहे हैं कि बहुत थोड़ी सी है, तो उसके हिसाब से ये मैं थोड़ा थोड़ा करके जो था ना वो मसाला निकाल रही थी अपने अंदाजे से। तो मैंने सोचा कि चले कढ़ी बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो सबसे ही बनाना आती है, कोई ऐसी हार्ड नहीं है बनाना, बहुत मुश्किल है। हाँ, जब हमसे बनाना नहीं आती ना, जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे अल्लाह कढ़ी कैसे बनती होगी, कैसे बनती होगी, लेकिन अब तो खैर चुटकियों का काम है हम लोगों का, ऐसे ही हो जाता है। जब बनाना आ जाता है ना तो ऐसे ही लगता है सबको। तो यहाँ पर अच्छा, मैंने फुल्कियों में तो नमक डाला है, लेकिन अभी कढ़ी में मैंने नमक नहीं डाला है। अच्छा, कढ़ी में ना नमक अगर शुरू में डाल दूँ ना तो मैंने ये आज़माया है कि हाँ, जब ना थोड़ा फटा-फटा सी हो जाती है कढ़ी, तो इस वजह से ना कढ़ी में ना शुरू में नमक नहीं डालना चाहिए। ये सारे मसाले डाल दें और कढ़ी में नमक नहीं डालें। तो बस वो उधर मैंने साथ-साथ ना फुल्कियों की भी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने फुल्कियों के लिए भी सारा मसाला निकाल लिया था। अब इसमें हरी मिर्चें और प्याज़-व्याज़ और हरा धनिया ये सब कट करके डाल दूँगी उसमें बैटर में, और इधर वो कढ़ी का जो तो मसाला जो मैंने मिक्स कर लिया था, बस इसको इस तरीके से मैं घोल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कढ़ी में वो डाला था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था मैंने, 1 चम्मच लगभग डाल दिया था भरकर। और सारा कुछ मैं इसमें इस वजह से डाल रही हूँ कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं आगे क्या करूँगी, इसलिए पूरा मतलब प्रॉपर अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो एंड तक ज़रूर देखना। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें इसमें मिला ली थी, और मिलाने के बाद फिर बस मैं इसमें पानी डाल लूँगी। अच्छा, पानी इसमें ना शुरू से ही ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा कम ही डालना है। अब बस ये सारा बैटर बनाने के बाद ना मैंने जिस भगोने में मुझे चढ़ाना थी ये कढ़ी, तो मैंने उसी भगोने में स्ट्रेनर रखकर और सारा जितना भी मैंने ये दही बनाया था, बेसन का घोल बनाया था, ये सब मैंने इसके अंदर छान लिया था। इसकी छानने की वजह ये है कि वैसे तो दही मैंने फेंट कर ही रखा था, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर जो मसाले वगैरह डाले हैं तो उसको कोई गुठली बन जाए, गाढ़ बन जाए तो वो भी निकल जाएगी, एकदम से स्मूथ सा एकदम से पेस्ट बन जाएगा। और जो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है, तो अदरक लहसुन में होता ही है, थोड़े बहुत रेशे होते ही हैं, तो वो जो रेशे होंगे ना वो कढ़ी के अंदर नहीं जाएंगे, वो सारे जो है स्ट्रेनर के अंदर आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी उसके अंदर था, जो रेशे वगैरह थे वो सब स्ट्रेनर में आ गए थे। और अब एक ना क्रीमी सा बैटर जो है ना था ना कढ़ी का, वो बन के जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने भगोने को ना सबसे छोटे वाले चूल्हे पर चढ़ाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको खौल आने में टाइम लगेगा, इस वजह से फिर मैंने बड़े चूल्हे पर रख दी। मैंने कहा पहले बड़े चूल्हे पर रख कर ना इसमें एक खौल जो होती है ना, कम पानी इस वजह से डाला है कि जल्दी से इसके अंदर एक खौल आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बना रही थी बिल्कुल वो जो होता है ना, बिना एक भून कर बनती है, एक मसाला भून कर बनती है और एक कच्ची बनती है, कच्ची कढ़ी बना रही थी मैं जो बिना मसाला भुने बनती है। तो जब उसमें खौल आ गई उसके अंदर, तो फिर मैंने उसको जो था ना छोटे चूल्हे पर उसको शिफ्ट करा, और उसको अंदर अब ढेर सारा मैंने पानी जो था ना भर भर के डाल दिया, क्योंकि अब ये जो है ना लगभग 1 घंटे या 2 घंटे इसको कढ़ना है, पकना है, तभी तो कढ़ी अच्छी होगी। अब बस इस जगह पर मैंने जो था ना वो नमक भी डाल दिया था। और देख लीजिए, आज मैं पहने हुए हूँ सावन की चूड़ियाँ, दोनों हाथों में मैंने 3-3 डाल ली थी।
मैंने शॉर्ट्स वीडियो लगाई थी तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि दोनों हाथों में पहनी, तो जी हाँ, मैंने दोनों हाथों में पहनी, भले से 3-3 पहनी लेकिन पहनी है मैंने 3-3, और माशाल्लाह से अच्छी लग रही हैं। लीजिए, मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, आप लोग भी तो कहेंगे कैसी हैं, अपनी तारीफ़ खुद कर रही हैं। तो यहाँ पर आ गई थी सब्ज़ी भी, जो कि मतलब मैंने मंगाई थी, तो जल्दी-जल्दी से इनको अपनी-अपनी जगह पर रख दी। लेकिन मैंने आलू बिल्कुल नहीं मंगाए थे, अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं कहा था कि आलू लेकर आना, लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी आलू लेकर आ गए। उनको आलूओं का बहुत शौक खा सकती हूँ, कहते हैं आलू होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी हैं आलू, इतने ढेर सारे रखे थे, लेकिन फिर भी आलू ले आए। और हरा धनिया कहा था, हरा धनिया नहीं लेकर आया। हरा धनिया मैंने मंगाया था फुल्कियों के लिए कि मैं उसमें फुल्कियों के बैटर में डालूँगी, लेकिन हरा धनिया नहीं लेकर आए। चलिए कोई बात नहीं, बिना हरे धनिये की बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था कि मैंने लहसुन छील कर फ्रिज में रखा, तो देखिए अब काम आ रहा है नहीं आ रहा है, कि मैं जल्दी से गई और बस जल्दी से मैंने फुल्कियों का, मुझे वो बनाना था ना भंगार का, सारा मैंने सब मसाला, सब वो मसाला कह रही हूँ सभी काट कर रखा है ना, तो मैंने, मुझे लहसुन की भी ज़रूरत थी, लहसुन तो डलता है भंगार में और लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो मैंने जल्दी से मैं बस मैं फ्रिज में से निकाल कर लेकर आई, और कलियाँ छिली हुई रखी थी, आराम से बस मैंने कट कर ली थी। तो देखिए फुल्कियों का बैटर भी मैंने बनाकर मतलब घोल कर रख दिया। इधर मैंने सारा जो मतलब भंगार का सामान होता है वो भी मैंने सब कट करके रख दिया था। तो अब कढ़ी को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग पक चुकी थी वो, काफ़ी देर हो चुकी थी, तो बस मैंने, मुझे जितनी पतली रखना थी ना, मैंने उसके हिसाब से उसको छोड़ दिया था। अब बस यहाँ पर जल्दी-जल्दी से मैं फुल्कियों की तैयारी कर रही थी, तो वही मैंने ऑयल जो था ना, कढ़ाई में डाल लिया था। अच्छा, जब ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला तो जग में जितना भी ऑयल था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा जब तक वो ऑयल जो है ना वो गर्म होगा तब तक मैं जो इसको है ना वो रिफ़िल कर लेती हूँ। तो ये भी हाथ के हाथ अगर काम करते रहो ना तो आसानी होती है, नहीं तो फिर ना फिर टलता ही रहता है। तो इस वजह साथ के साथ ही सारे काम करते रहना चाहिए, और हमेशा जो ऑयल की कैन होती है ना, कैन कैन कह रही हूँ तो उसको भी साफ़ करते रहना चाहिए। कभी-कभी ज़बान ना बहुत बहकती है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी फुल्कियाँ। अच्छा, फुल्कियाँ मैं हमेशा हाथ से, आपने देखा होगा मैं इसी तरीक़े से बनाती हूँ। बहुत से लोग चम्मच से बनाते हैं। मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ये चम्मच से बना के कैसे लेते हैं। अच्छा, चम्मच की बनी हुई फुल्की का शेप अलग होता है और हाथ की बनी हुई फुल्की का शेप अलग होता है। ये बड़े मज़े की होती है, गोल-गोल सी हो जाती है, ऊपर से फूली-फूली सी होती है, और जो चम्मच की मैंने बनी हुई खाई है ना, वो बड़ी पिचकी-पिचकी सी होती हैं, अजीब-सी होती हैं। ख़ैर अपना-अपना पकाने का तरीक़ा या अपना-अपना स्टाइल है। ख़ैर मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, जिसको जैसा लगे वो करे। ख़ैर हमने तो शुरू से, हमारी अम्मी ने फुल्कियाँ जो है ना वो हाथ से, अपने आप भी हाथ से ही तोड़ती थीं और हमसे भी हाथ से ही तुड़वाई हैं, तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए फुल्कियों में ऊपर को ना छेद-छेद से होने लगते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि फुल्की जो है ना हमारी सॉफ्ट होगी। तो अब यहाँ पर जल्दी-जल्दी से फुल्कियाँ बनाते जाते हैं और कढ़ी में डालते जाते हैं। बच्चे तो इंतज़ार में थे कि कब फुल्कियाँ बने और कब हमें मिलें, तो ये बच्चों को देने आ रही थी, क्योंकि आज है संडे, तो बच्चे तो ऑलरेडी घर में ही थे और उनकी तो कल सैटरडे की भी छुट्टी थी। तो यहाँ पर बच्चे जो थे ना फुल्कियाँ एंजॉय कर रहे थे। बस अब इसी कढ़ाई में मैं कर लूँगी भंगार, तो इसी में थोड़ा-सा ऑयल मुझे कम लगा, तो 1 चम्मच मैंने ऑयल जो था वो और डाल दिया था, और देखिए हमारी फुल्कियाँ जो थी कढ़ी में डल चुकी हैं, और माशाल्लाह से आप लोग कहेंगे इतनी सारी फुल्कियाँ, तो हमारी यहाँ फुल्कियाँ जो है ना कढ़ी में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। सॉफ्ट हैं? यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका था। अच्छा, ऑयल गर्म होने के बाद ना मैं सबसे पहले पीली मिर्च जो होती है उसके 2 टुकड़े करके पहले वो डाल देती हूँ, तो वो थोड़ा उनका कलर चेंज हो जाता है ना, जब उसको ना कढ़ी में खाओ तो बहुत टेस्टी लगती हैं। अच्छा, पहले मैं नहीं खाती थी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि मिर्चें लगेंगी ये खाएँगे तो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि खाओ, तो जब अब हस्बैंड ने ना मुझे खाना सिखा दी है ये वाली मिर्चें, तो मैं ज़रूर से खाती हूँ। और हम हमेशा से ना कढ़ी में इसी तरीके से भंगार करते हैं, क्योंकि वही बात है ना, हमारी अम्मी ने हमेशा इसी तरीके से भंगार करा है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं।
इससे ना कड़ी अंदर तक इसके अंदर ऑयल चला जाता है। नहीं तो अगर ऊपर से करो ना तो ऊपर ऊपर की तो भंगार होता है और अंदर से जो है ना उबली उबली कड़ी निकलती है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग और कड़ी की रेसिपी। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मेरा और रेसिपी मेरी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट्स में बताना। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ऊपर से अगर आप लोग हरा धनिया डालना चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। चलती हूँ फिर मैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।